हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। क्या आपके गुलाब के पौधे के अंदर कोई भी नई टहनी निकल करके नहीं आ रही है? एक भी नई ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही है? और अगर ग्रोथ निकल करके आती भी है तो आपका पौधा फूल नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र कि आपका सूखा पड़ा पौधा भी जंगल की तरह घना हो जाएगा। काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस इसके अंदर निकल करके आने लगेंगी और जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था वो भी बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका पौधा सूख रहा है, खराब हो रहा है, तो आप इसको कैसे बचा सकते हैं और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा हरा भरा पौधा क्यों खराब हो जाता है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हुए हमें हमारे पौधे को घना कैसे बनाना है, क्योंकि गुलाब के पौधे के ऊपर जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकल करके आएंगी उतना ही ज़्यादा गुलाब का पौधा फूल देगा। यहाँ पर आपको 5 बातों का ध्यान रखना है अगर आपको अपने पौधे को घना बनाना है। सबसे पहला पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अपने गुलाब के पौधे के ऊपर सही टाइम पर कटाई छटाई करना, यानी कि इसकी प्रूनिंग करना। तो ये बहुत सही टाइम है। इस समय सर्दियां शुरू होने वाली हैं। आप इस समय अपने पौधे की अगर कटाई छटाई करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेता है। इसके लिए जितनी भी खराब ब्रांचेस है आपके पौधे के ऊपर, आप उसको काट करके निकाल दो, या जो आपके पौधे की ब्रांच हरी है उसको भी ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा काट करके ज़रूर निकाल दो। ये पहला टेक्निक है इसको घना बनाने का। जितनी ज़्यादा आप कटाई छटाई करेंगे उतना ज़्यादा नई ब्रांच आपके पौधे के ऊपर निकल करके आएगी। जैसा कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इस पे मैंने तकरीबन 5 दिन पहले ही प्रूनिंग करी थी और इसके ऊपर अभी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल करके आनी शुरू हो गई है और इसके ऊपर एक भी डाई बैक की समस्या नहीं है। तो अगर डाई बैक यानी कि जो ब्रांच है वो ऊपर से काली पड़ने लग जाती है जब भी आप पौधे की कटाई छटाई करते हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि पौधे को आप इस समय, यानी ये जो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, यहाँ पर आपको अपने पौधे को तेज़ धूप में रखना है। दूसरा पॉइंट, पौधे की जो मिट्टी है एक बार इसको आप अच्छे से ज़रूर सूखने। इसके लिए पौधे को कटाई छटाई करने के बाद आपको छाए में नहीं रखना, यानी शेड में बिल्कुल भी ना रखें। इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रखें ताकि जहाँ जहाँ से आपने इसको कट किया था ये कट धूप की वजह से जल्दी सूख जाए। जितनी जल्दी ये सूख जाएगा आपके पौधे के अंदर ब्रांच काली पड़ने की समस्या नहीं आएगी। और मिट्टी में अच्छे से धूप लगने की वजह से मिट्टी के अंदर जो कीड़े और फंगस बन गए हैं वो भी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पौधे की कटाई छटाई करने के बाद जैसे ही आपको इसके ऊपर नई ग्रोथ आती हुई दिखाई दे, आपको इसकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं इनको धीरे धीरे पौधे से हटाते चले जाना है। सारे ही पत्तों को एक साथ आपको नहीं हटाना है। कुछ पत्तों को आप आज हटा दो, कुछ पत्तों को आप 2 दिन बाद हटाओ, यानी कि धीरे धीरे एक आध हफ्ते के अंदर अंदर इन सारे ही पत्तों को आपको पौधे के अंदर से हटा देना है। इन पत्तों को हटाने से इसके ऊपर जितने भी फंगस और कीड़े लगे हुए हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप इन पत्तों को हटाओगे तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ है, यानी जो नई टहनियाँ आने की जो तेज़ी है वो आपके पौधे के अंदर बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पौधे हैं वो पत्तों के अंदर ही अपना खाना बनाते हैं। जैसे ही आप इन पत्तों को हटाएंगे तो पौधे के अंदर खाने की कमी होनी शुरू हो जाएगी और ये उतनी ही तेज़ी से नई ग्रोथ और नई पत्तियां निकालना शुरू कर देगा। ये कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स हैं जिनकी जानकारी कम ही लोग आपको देंगे। तो अगर आपको अपने गुलाब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई पत्तियां चाहिए, नई टहनियाँ चाहिए, पौधे को घना बनाना है, तो आप इस टेक्निक का ध्यान ज़रूर रखें। अब हमारा चौथा पॉइंट, जैसे ही आप अपने पौधे की ये सारी पत्तियां हटा देंगे, इसमें ज़्यादा नई ग्रोथ लेने के लिए आपको दिन में एक बार इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है। जब भी आप सुबह के टाइम अपने पौधे को पानी दोगे उसी समय आपको इसकी पूरी जो टहनियाँ हैं इन सभी के ऊपर एक बार अच्छे से पानी का स्प्रे कर देना है। स्प्रे आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे आप स्प्रे बॉटल में पानी भर के स्प्रे करो या फिर जिस पाइप से आप इसको पानी देते हैं उससे भी एक बार आप इसकी सारी टहनियों को नहला दो, या फिर आप हाथ से भी पानी का छिड़काव कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पानी का स्प्रे आपको सुबह के टाइम करना है, शाम को नहीं करना है। सुबह का टाइम करने से इसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो शाम होने होने तक सूख जाएगा, जिससे कि पौधे के अंदर कीड़े और फंगस नहीं लगेंगे। अगर मॉइस्चर बना रहा
तो इसकी टहनियों के ऊपर फंगस और कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जो नई ग्रोथ निकल करके आती है उसके ऊपर भी फंगस और कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। स्प्रे करने से इसकी जो टहनियाँ हैं ये मॉइस्ट बनी रहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकालती हैं। इसका एक और फ़ायदा है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे में नई ब्रांच तो निकल करके आ गई लेकिन उसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं। तो मॉइस्चर की कमी की वजह से जो ब्रांच है वो डेड हो जाती है, यानी ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके ऊपर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो जो ये स्प्रे का टेक्निक है वो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है गुलाब के पौधे के ऊपर। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है या फिर फंगस लग रहा है तो आप हर 3-4 दिन बाद इसके ऊपर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करते रहें। चाहे कीड़े ना लगे तब भी आप इसके ऊपर स्प्रे कर दो, इससे आपके पौधे में कीड़े और फंगस से बचाव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके घर के अंदर डिटॉल लिक्विड ज़रूर होगा। डिटॉल लिक्विड की 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके आप 4-5 दिन में एक बार अगर इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो इससे भी कीड़े और फंगस से बचाव बना रहता है। अब है हमारा आखिरी पॉइंट, हमारा फर्टिलाइज़र। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, वो कौन सा नेचुरल फर्टिलाइज़र जो आपके गुलाब के पौधे को जंगल की तरह घना बना देगा। इसमें बहुत सारे फूल निकल करके आएंगे और इसकी मिट्टी में लगने वाले कीड़े और फंगस से भी पौधे का बचाव हो जाएगा। इसके लिए आपको लेना है अपने गार्डन से ही एलोवेरा की कुछ ताज़ा पत्तियाँ। आप एलोवेरा की पुरानी पत्तियाँ भी ले सकते हैं, जिन पत्तियों को नीचे से हम हटा देते हैं उनको भी अच्छे से आप पानी से धो करके उसका भी आप ये एलोवेरा वाला फर्टिलाइज़र बना सकते हो। अब इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लो कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये जो एलोवेरा वाला फर्टिलाइज़र है ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। इसको आप 4 तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चारों तरीके आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। जो भी आपको सूटेबल लगता है, सही लगता है, उस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में दे सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको लेना है आधा चम्मच चाय की पत्ती जो आपके घर के अंदर है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है जिसको अभी हमने उबाली नहीं है। इसको आपको सिर्फ आधा चम्मच लेना है। फ्रेंड्स, ये चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है और मिट्टी में देने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है और गुलाब के पौधे के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है क्योंकि मिट्टी के एसिडिक नेचर को भी ये बढ़ा देता है। आधा चम्मच चाय की पत्ती मिट्टी में अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको लेना है ये जो हमने पेस्ट एलोवेरा का तैयार करके रखा है, इसका 1 चम्मच आपको पानी में घोल करके इस घोल को आपको उसी पौधे में दे देना है जिसमें अभी हमने चाय की पत्ती आधा चम्मच डाला है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है आधा चम्मच चाय की पत्ती और ये एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन दोनों को एक साथ आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा तरीका। इसके लिए आपको लेना है सूखी चाय की पत्ती, यानी इस्तेमाल हुई हुई चाय की पत्ती अगर आपके पास है, जिसको कि आप टी कंपोस्ट भी कहते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जो उबली चाय की पत्ती होती है, चाय बनाने के बाद जो बच जाती है उसको धो करके आप सुखा लो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर के अंदर कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो ये यूज्ड टी बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। इसका एक और फ़ायदा है कि इसकी मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरा 8 इंच का पॉट है, इसके अंदर मैं 3 चम्मच ये चाय पत्ती दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको फ्रेश टी का इस्तेमाल करना है तो आप आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो फ्रेश टी है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो आपके पौधे को नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो हम चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं ये एक नेचुरल कंपोस्ट की तरह काम करता है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है अगर आप ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल कर लोगे। अब आपको लेना है वही 1 चम्मच हमारा एलोवेरा का पेस्ट जो कि हमने पहले से बना करके रख दिया है। इसको आप पानी में घोल करके उसी पौधे में आपको दे देना है जिसमें अभी हमने यूज्ड टी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद तीसरा टेक्निक, इसमें आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। चाहे आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लो या फिर आधा चम्मच आप चाय की पत्ती लो, ये दोनों ही एक तरीके से ही काम करते हैं। कॉफ़ी पाउडर नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। तो अगर किसी भी तरीके से लगता है पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, ये नाइट्रोजन पत्तों को बनाने में, नई ग्रोथ को निकालने में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसीलिए गुलाब के पौधे को घना बनाने के लिए ये नाइट्रोजन आपको देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में आप इसको दो। अब लेना है आपको 1 चम्मच ये एलोवेरा का पेस्ट और इसके साथ ही आपको घोल देना है। इसके बाद इस लिक्विड को आपको अपने पौधे के अंदर दे देना है।
फ्रेंड्स, ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी मैं अलग अलग पौधे में दे रही हूँ। इन सभी को आपको अलग पौधों में देना है। अगर आप एक ही पौधे में देना चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन का गैप आप ज़रूर रखें। ये जो तीनों फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार ही देना है। इसके बाद कुछ लोगों को समस्या रहती है कि पौधे के अंदर ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, पौधा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। पौधे के अंदर ब्रांच निकल करके आती है, 3-4 इंच लंबी हो जाती है, लेकिन वहाँ से कोई भी कली नहीं निकलती है। तो वहाँ पर ये वाला जो टेक्निक है, आखिर में जो ये टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, ये कमाल का टेक्निक है। इससे आपके पौधे में पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी, क्योंकि पोटाशियम की कमी की वजह से फूलों की कमी हमारे पौधे में बनी रहती है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। जो आलू के छिलके आपके घर के अंदर निकलते हैं, इसको आप धो करके सुखा करके इसका एक पाउडर बना लो, और इस पाउडर को आप अगर अपने गुलाब के पौधे में दोगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी करेगा। और जो हम एलोवेरा का पेस्ट इसको दे रहे हैं, उससे ये बहुत बढ़िया ग्रोथ भी करेगा। इस पाउडर को आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। ये मेरा जो पॉट का साइज़ था वो 6 इंच का था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच पाउडर दिया है। और अब हम लेंगे यहाँ पर एलोवेरा का 1 चम्मच लिक्विड, और इसको भी आप पानी में घोल करके उसी पौधे को दे दो जिसको कि आपने आलू के छिलके का पाउडर दिया है। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी पौधे में कोई भी खाद देते हैं तो पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे की ग्रोथ और उसके साइज़ के हिसाब से जो खाद की मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको भी अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा पौधा सूख रहा है, ख़राब हो रहा है। तो पौधे के ख़राब होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हो, जिससे कि मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहती है। इसीलिए बीच बीच में आपको मिट्टी को सूखने भी देना है। अगर मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहेगी तो उसके अंदर कीड़े और फंगस हो जाते हैं, और वो कीड़े और फंगस पौधे की जड़ों को गलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि अच्छा खासा पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र देते हो, किसी भी तरीके का खाद आप दे रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो होममेड है, या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र के बीच में आपको गैप ज़रूर रखना है। एक साथ बहुत सारे खाद कभी भी पौधों को ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार खाद देना भी पौधे की जड़ों को ख़राब कर सकता है। कभी कभी ज़्यादा खाद देने से पौधे की जो जड़ है वो गल जाती है। तो ये दूसरा कारण है आपके पौधे के ख़राब होने के पीछे। तीसरा कारण है, आप हमेशा गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र देते हो, इसीलिए हमेशा मिट्टी को आप थोड़ा सा पहले सूखने दो। मॉइस्ट मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कोई भी किसी भी तरीके का खाद, किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र आप ना दें। आजकल सर्दियां हैं तो पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें। धूप से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसके ऊपर कीड़े और फंगस कम से कम लगेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।